हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और हमारा पहला टॉपिक है आज का एडजेक्टिव की क्लास में लैटिन एडजेक्टिव्स। ये वर्ड जो मैंने लिखा है बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने लिखा है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, एंटीरियर, इन्फेरियर और प्रायर। वैसे तो दोस्तों लैटिन एडजेक्टिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। एडजेक्टिव्स को लेके किस प्रकार का एरर जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहला रूल है लैटिन एडजेक्टिव्स का कि लैटिन एडजेक्टिव जो हैं ये जो मैंने लिखा है ये कंपैरेटिव डिग्री के स्टेट में होते हैं। ये जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, एंटीरियर, इन्फेरियर और प्रायर, ये जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स मैंने लिखा है इनका स्टेट जो है वो कंपैरेटिव है। मतलब अगर स्टेट इनका कंपैरेटिव है तो दोबारा हम इसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव के बारे में कि वो पॉजिटिव डिग्री के स्टेट में होते हैं, लेकिन ये लैटिन एडजेक्टिव जो पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारे एडजेक्टिव्स का स्टेट जो है वो कंपैरेटिव स्टेट होता है। इसीलिए दोस्तों इन सभी लैटिन एडजेक्टिव्स के आगे हम लोग मोर और मोस्ट को जोड़कर इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव स्टेट में है। ये जूनियर भी कंपैरेटिव स्टेट में है, सीनियर भी कंपैरेटिव स्टेट में है, सुपीरियर भी कंपैरेटिव स्टेट में है, पोस्टेरियर भी कंपैरेटिव स्टेट में है, एंटीरियर भी कंपैरेटिव स्टेट में है, इन्फेरियर और प्रायर ये सभी कंपैरेटिव डिग्री के स्टेट में। इसीलिए इन सभी लैटिन एडजेक्टिव्स के आगे मोर या मोस्ट जोड़कर इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे और एग्जाम में प्रॉब्लम इसी पर पूछे जाते हैं कि लैटिन एडजेक्टिव्स के आगे सेंटेंस में मोर या मोस्ट या जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के जो रूल हैं IER, ER या IEST और ST जोड़कर जो बनाते हैं ये इन दोनों में से कोई एक कर सेंटेंस में दे दिया जाता है और हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि एरर कहां पर है। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण बात एडजेक्टिव्स जो हैं ये हर समय टू प्रीपोजिशन लेते हैं। एनी टाइम जो है ये टू प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। देन कंजक्शन का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है, ऑलवेज टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जब कंपैरिजन करना हो, जब सेंटेंस में कंपैरिजन का भाव एक्सप्रेस हो तब हम लोग क्या करेंगे, कंजक्शन देन की जगह प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इस पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूं। और दोस्तों ना ही इन लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ लेस और लिस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेस भी लगाकर हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं और तो जैसे लेस जूनियर हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग जब लिखना होगा हमें तो हम लोग सिर्फ जूनियर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह सुपरलेटिव स्टेट में लिखना हो तो लिस्ट सीनियर वो भी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब एडजेक्टिव्स के आगे मोर या मोस्ट नहीं लगाना है, लेस और लिस्ट ये भी नहीं लगाना है कंपैरेटिव लैटिन एडजेक्टिव्स के पहले, लैटिन एडजेक्टिव्स के पहले नहीं लगाना होगा। और दूसरा रूल यह है कितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं उसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है ऑलवेज, हर समय। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और तीसरा रूल यह है दोस्तों कि लैटिन एडजेक्टिव्स का ना ही हम लोग कंपैरेटिव डिग्री फिर से बनाएंगे और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, क्योंकि लैटिन एडजेक्टिव्स का जो नॉर्मल स्टेट होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का ही स्टेट होता है। इसीलिए डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव हम लोग नहीं बनाएंगे। अब दोस्तों लैटिन एडजेक्टिव्स पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा है ही इज मोर जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। आप लोग रूल को रिकॉल कीजिए कि मैंने आप लोगों को रूल क्या बताया था। पहला रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि लैटिन एडजेक्टिव्स जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं उसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला मेरा यहाँ एरर जो है दोस्तों वो है कि जूनियर जो है एक लैटिन एडजेक्टिव्स है और जूनियर के आगे में जो है मोर लगा दिया गया है और डबल कंपैरेटिव बना दिया गया है और यही एरर है, ठीक है। और दूसरा एरर आप लोगों को, और दूसरा
आप लोगों को इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आगे में प्रीपोजिशन टू है या नहीं है। तो प्रीपोजिशन टू तो यहां दिया गया है, तो प्रीपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव बना दिया गया है। लैटिन एडजेक्टिव्स जो ऑलरेडी अपने कंपैरेटिव डिग्री के स्टेट में होता है उसके आगे मोर जोड़ दिया गया है, जो गलत है। तो सेंटेंस मेरा हो जाएगा ही इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। इंडियंस गुड्स आर सुपीरियर देन चाइनीज गुड्स। तो दोस्तों यहां क्या हुआ है कि सुपीरियर जो मेरा लैटिन एडजेक्टिव्स है इसका डबल कंपैरेटिव तो नहीं बनाया गया है, लेकिन सुपीरियर के बाद कंजक्शन देन का प्रयोग कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सुपीरियर के बाद मतलब लैटिन एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा इंडियंस गुड्स आर सुपीरियर टू चाइनीज गुड्स। ओके, तीसरा एग्जाम्पल है मेरा सी इज लेस इंफेरियर टू रीमा इन ब्यूटी। दोस्तों मैंने मोर और मोस्ट के बारे में भी बताया था आपको कि लैटिन एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे और लैटिन एडजेक्टिव्स के पहले लेस और लिस्ट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कर दिया गया है कि इन्फेरियर के आगे में लेस का प्रयोग कर दिया गया है। इससे लेस को यहां से हम लोगों को ओमिट करना होगा, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और आगे प्रीपोजिशन टू का भी प्रयोग कर दिया गया है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सी इज इन्फेरियर टू रीमा इन ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा राम इज मोस्ट सीनियर टू श्याम। दोस्तों मेरा लैटिन एडजेक्टिव जो है वो सीनियर है। सीनियर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है, लेकिन सीनियर के आगे जो है मोस्ट का प्रयोग कर दिया गया है। सुपरलेटिव बनाने का कोशिश किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लैटिन एडजेक्टिव के पहले मतलब लैटिन एडजेक्टिव का सुपरलेटिव भी हम लोग नहीं बनाते हैं। वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि कहां आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, अब हम लोग एक दो और एग्जांपल्स देखेंगे लैटिन एडजेक्टिव। अब दोस्तों मैं दो और सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। सी इज a senior advocate। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं राम बाबू इज a जूनियर इंजीनियर। इन दोनों सेंटेंस में आप लोग दोस्तों इस चीज को नोटिस करेंगे कि इन दोनों सेंटेंस में जो है कंपैरिजन का कोई भाव एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। यह एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। जब नॉर्मल सेंटेंस रहेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। टू प्रीपोजिशन का प्रयोग उस समय करना है जब सेंटेंस में कंपैरिजन का भाव एक्सप्रेस हो, किसी एक का कंपैरिजन किसी और से किया जा रहा हो। और हाँ, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी कंपैरिजन होता है तो बराबर की चीजों में होता है, बराबर की वस्तुओं में होता है, बराबर के गुणों में होता है, ठीक है। व्यक्ति का अगर कंपैरिजन करेंगे तो व्यक्ति से करेंगे। अगर व्यक्ति की खूबसूरती, व्यक्ति की कोई भी गुण, व्यक्ति का कोई भी गुण, उसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के गुण से ही करेंगे, दूसरे व्यक्ति से नहीं करेंगे। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है और इस दोनों सेंटेंस में जो है कोई कंपैरिजन का भाव एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। यह एक नॉर्मल सेंटेंस है। इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ हर समय हम लोग सीनियर देखें और टू प्रीपोजिशन लगा दिए, जूनियर देखें टू प्रीपोजिशन लगा दिए, मतलब लैटिन एडजेक्टिव से जहां देखें टू प्रीपोजिशन चिपका दिए। इस तरह का काम नहीं करना। सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस में कंपैरिजन का भाव एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे जो एडजेक्टिव्स अपने नॉर्मल स्टेट में ही हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, मतलब वो नॉर्मल स्टेट में ही है तो
वो जो है उस स्थिति में ही अपने हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। और जब हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो हमें उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं राउंड। राउंड मतलब दोस्तों होता है गोल, गोलाकार बोल सकते हैं राउंड। अब दोस्तों राउंड का जो होता है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका हम लोग ना ही कंपैरेटिव बनाएंगे और ना ही सुपरलेटिव बनाएंगे, क्योंकि ये अपने नॉर्मल स्टेट में ही हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। जिस तरह राउंड है उसी तरह स्क्वायर है, क्योंकि अगर स्क्वायर का फिगर जो होता है आप लोगों को पता है कि स्क्वायर का फिगर ये है, तो अब इससे ज्यादा स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर स्क्वायर में प्रॉब्लम होगा, स्क्वायर का चारों लेंथ में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो वो स्क्वायर नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये सभी एडजेक्टिव्स जो हैं अपने हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। यूनिक हो गया, एक्सेलेंट, है ना, टोटल, एक्सट्रीम, रॉन्ग, डीप, ब्लाइंड, ये सभी एडजेक्टिव जो है दोस्तों ये अपने नॉर्मल स्टेट में ही हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। इसीलिए इसका जो है हम लोग ना ही कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के क्या रूल है आप लोग को तो पता है ही, ना ही इसका कंपैरेटिव बनाएंगे और ना ही सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे दोस्तों इसके आगे में अगर राउंड के आगे में अगर हम लोग मोर या मोस्ट लगा देते हैं, मोर या मोस्ट लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मोर राउंड, मोर स्क्वायर, मोस्ट स्क्वायर, मोर रेक्टेंगुलर, मोस्ट रेक्टेंगुलर, इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसी तरह सिमिलरली मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, इस तरह से हम लोग यूज नहीं करते हैं। मोर रॉन्ग, मोस्ट रॉन्ग, इस तरह से हम लोग यूज नहीं करते हैं। मोर एक्सेलेंट, मोस्ट एक्सेलेंट, इस तरह से हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, मोर टोटल या मोस्ट टोटल, इस तरह से हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्रीफर और प्रीफरेबल के बारे में। प्रीफर और प्रीफरेबल जो है काफी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। प्रीफर और प्रीफरेबल, प्रीफर का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों बहुत अधिक पसंद करना। किसी भी चीज को, किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा अधिक पसंद होता है तो हम लोग प्रीफर वर्ड का यूज करते हैं। और प्रीफर और प्रीफरेबल का, प्रीफर और प्रीफरेबल पर जो दो रूल हैं दोस्तों, वो सेम रूल जो है लैटिन एडजेक्टिव के रूल से मिलते जुलते हैं। दोस्तों प्रीफर के आगे हम लोग मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। मोर या मोस्ट का प्रयोग जो है इन दोनों के साथ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल है दोस्तों प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद जो है ऑलवेज टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। हर समय टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और एग्जाम में क्या करते हैं, इसके साथ टू प्रीपोजिशन को हटाकर कोई और प्रीपोजिशन को लगाकर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब दो तीन हम लोग इस पे एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारा अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल्स है मेरा, ही प्रीफर्स कॉफी देन टी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रीफर के बाद जो है प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होगा, इसलिए देन गलत हो जाएगा। देन की जगह हमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस का करेक्टिव फॉर्म हो जाएगा ही प्रीफर्स कॉफी टू टी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉफी इज मोर प्रीफरेबल देन टी। ओके, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे।
यहां मैंने लिखा है दोस्तों, कॉफी इज मोर प्रीफरेबल देन टी। तो दोस्तों प्रीफरेबल के पहले जो है मोर लगा दिया गया है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रीफर और प्रीफरेबल के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट में क्या किया गया है, कंजक्शन देन का प्रयोग कर दिया गया है, जो गलत है। देन को ओमिट करके हमें टू यहां लगाना होगा। तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा कॉफी इज प्रीफरेबल टू टी। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और देखते रहें आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।